जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कर लो तैयारी 2026 की, क्योंकि 2026 का साल हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण किस मायने में होगा, सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में जरूर बता रहा हूं। सनातनियों, धर्म स्थापना का चौथा चरण आरंभ हो चुका है और लगभग अपने ये पूर्ण अंजाम तक पहुंचने वाला है। अगर आप लोगों ने कल का मेरा लाइव सेशन नहीं देखा है, जिसमें मैंने धर्म स्थापना के प्रत्येक चरण के बारे में बताया है, तो आप वो लाइव सेशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि धर्म स्थापना के चतुर्थ चरण में प्रकृति का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए होता है ताकि धर्म स्थापना के कार्य में किसी तरह का कोई व्यवधान ना आ पाए। जैसे महाभारत काल के अंदर जब महाभारत का युद्ध होना था, उससे पहले कर्ण से कवच कुंडल कैसे लेने हैं, बर्बरिक का समायोजन कैसे करना है, एकलव्य का क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें पहले से ही प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित कर दी गई थी। यानी प्रकृति का संतुलन धर्म स्थापना का चौथा चरण होता है और यही कार्य इस समय पर हो रहा है। अब इसको कुछ उदाहरण से समझ लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पावरफुल हैं, ताकत है उनके पास, लेकिन 50-50 सदस्यों के साथ उनकी ताकत बटी हुई है। यानी विपक्ष की जरूरत तो उनको पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे में अभी आप लोगों ने अमेरिका के अंदर शटडाउन देखा, काफी लंबा वो शटडाउन चला, तो यहां प्रकृति ने ताकत का संतुलन अपने आप बिठा दिया। मोदी जी की बात कर लीजिए। केंद्र के अंदर मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के प्रभाव में उनको रहना ही होगा। यानी उन दोनों का समर्थन उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो चाह करके भी मोदी जी कुछ ऐसे कार्य जो वो स्वयं अपने लेवल पर करना चाहते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इन दोनों को मनाना तो पड़ेगा। वहीं अगर बिहार की बात करें तो इस बार के चुनाव परिणाम कैसे रहे हैं, जहां नीतीश बाबू सेकंड नंबर पर हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी नीतीश बाबू ही आगे रहेंगे बिहार के अंदर, ये परिस्थितियां भी बनेगी। यानी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां दो दल आपस में मिल करके बीजेपी को धोखा देने की कोशिश कर लें या बीजेपी सबको मिलाकर अपनी सरकार बना ले और नीतीश बाबू को साइडलाइन कर दे। ऐसी कोई परिस्थिति वहां पर बनी ही नहीं है। तो यहां पर प्रकृति ने फिर एक ऐसा संतुलन बनाया है जो प्रकृति करवाना चाहती है, वो काम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य हो। ऐसे ही परिस्थितियों का निर्माण इस समय पर हो रहा है। आरजेडी की बात ले लीजिए, तो आरजेडी को सीटें बेशक कम मिली है, लेकिन उनका वोट शेयर उतना ही है। बल्कि अगर मैं आपसे कहूं तो उनका वोट शेयर बढ़ा है। बढ़ा कैसे है कि जितने प्रतिशत उनको वोट पिछली बार मिले थे, उतने ही वोट प्रतिशत उनको इस बार मिले हैं। लेकिन पिछली बार के वोटर और इस बार के वोटर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अगर वोट शेयर उनका बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि नए वोटर भी उनको जरूर मिले हैं, लेकिन सीटें नहीं मिली। तो प्रकृति का वो संतुलन है जिस संतुलन के बारे में आप क्या कहें कि कोई हार करके भी जीत रहा है और कोई जीत करके भी हार रहा है। ऐसे में सनातनियों, एक बात को समझिए, गुरु भी वक्री है और शनि भी वक्री है। और वर्तमान के अंदर इन दोनों ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव यह है कि जो कार्य इन्हें करवाना है वो करवा के ही छोड़ेंगे। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया और अपराध करने के बाद कानूनी तौर पर उसको सजा मिलती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भी केस चलता है और 15 दिन में ही फैसला सुना दिया जाता है, जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता भी है। तो शनि वक्री इस समय पर न्याय स्थापना के लिए बहुत तेज गति से कार्य करने वाले हैं, जिसकी वजह से परिणाम हमें बहुत शीघ्र दिखाई देंगे। इसके साथ ही बृहस्पति भी वक्री है, तो जो ज्ञान के रास्ते पर नहीं है उनको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या समायोजन करना है,
ये कार्य बृहस्पति करेंगे। तो वक्री ग्रह हमेशा अपने परिणामों को 100% लाने की व्यवस्था अपने आप करते हैं। इसीलिए वक्री ग्रह का प्रभाव जब हमारे जीवन पर होता है तो उन परिणामों की घटना को घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक बात को और समझ लीजिए कि 2026 के अंदर धर्म स्थापना का कार्य पूर्ण भी होगा और धर्म की विजय का वर्ष होगा साल 2026। ऐसे में जैसे महाभारत के लिए सेना सज चुकी थी और उसके बाद युद्ध आरंभ हो रहा था और एक एक महारथी का गिरना यानी उनका पतन आरंभ हो चुका था, इसी तरीके से साल 2026 के अंदर एक एक योद्धा का इस युद्ध के अंदर उनका गिरना, उनका पतन होना ये आरंभ हो जाएगा। इसीलिए 2026 का साल परिणामों के लिए जाना जाएगा। जैसे 2025 का साल परिस्थितियों के निर्माण के लिए जाना जा रहा है, 2026 का साल परिणामों को घटित होने के लिए जाना जाएगा। और इसीलिए साल 2026 के अंदर आप अनेक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होते हुए देखेंगे जहां परिणाम सुनिश्चित होंगे। ऐसे में जो ये माहौल इस समय पर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इन घटनाओं के अब आगे और लंबा चलने की संभावना नहीं है। 2026 में ये सब अपने अंतिम अंजाम तक जरूर पहुंचेंगी। इसीलिए सनातनियों 2026 का साल हमें परिणामों को घटित होता हुआ भी दिखाएगा और 2026 के साल के अंदर ही ये धर्म स्थापना के कार्य का जो प्रकृति का संतुलन है ये पूर्ण भी हो चुका होगा और धर्म की विजय का ये साल 2026 हम सब जरूर देखेंगे। ऐसे में एक हार और एक जीत, दो चीज बहुत बड़ी आप यहां 2026 में जरूर देखेंगे। और जो हार जाता है उसके पास कोई विकल्प नहीं होता और जो जीतता है उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसीलिए 2026 के बाद में जो जीत चुका होगा यानी धर्म स्थापना के अंदर, धर्म की विजय के अंदर जो सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी होगी, 2027 के साल में उस धर्म की स्वीकार्यता का कार्य बहुत तेज गति से आरंभ होगा। यानी हमारी विचारधाराएं जो अब तक हम पकड़े बैठे हैं, 2026 में वो सारी विचारधाराएं खंडित भी होंगी और 2027 से हम एक नई विचारधारा को लेकर के दुनिया के अंदर आगे भी बढ़ेंगे। इसीलिए 2026 का साल परिणामों के लिए जाना जाएगा और परिणाम वही होंगे जो ईश्वर चाहते हैं। इसीलिए सनातन एक बात को बड़े आराम से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। इस समय पर प्रकृति ने एक ऐसा संतुलन इस दुनिया में बनाया है कि जहां प्रकृति जो चाहेगी वही परिणाम घटित होंगे। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और इसके उदाहरण कई मैंने आपको पहले ही बता दिए। डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, मोदी जी का आपके सामने उदाहरण रखा, बिहार के चुनाव परिणाम का उदाहरण आपके सामने रखा। इस समय पर हर चीज प्रकृति अपने हाथों में रखे हुए है और हमें केवल और केवल वही परिणाम दे रही है जो परिणाम हमें केवल और केवल एक जगह पर रोकने के लिए है। भविष्य की व्यवस्थाओं के अंदर हमारा जो रोल निर्धारित किया जा चुका है, हम केवल वही कार्य करने में सक्षम रहें, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण प्रकृति ने हमारे लिए कर दिया है। इसीलिए सनातनियों इस समय एक बात आप और देख रहे हैं कि हर तरफ सनातन की चर्चा हो रही है। लोग सनातन को स्वीकार कर रहे हैं। यूथ के अंदर सनातन को लेके एक नई सोच जन्म ले चुकी है और ये हमारी बदलती हुई सोच जो धरातल पर काम कर रही है, ये किसी और के द्वारा नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा है, ईश्वर के द्वारा है। इसीलिए हमारे विचारों का परिवर्तन 2026 के अंदर अपने परिणामों तक जरूर पहुंचेगा और 2026 का साल परिणामों के लिए जाना जाएगा, घटनाओं के लिए नहीं जाना जाएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में सारी बात आप लोगों के सामने रखी है कि 2026 में क्या होने वाला है। आने वाले समय के अंदर एक एक घटना के बारे में भी आपको बताऊंगा, ग्रहों का विश्लेषण करके आपके सामने सच्चाई रखूंगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना जानना आवश्यक है कि 2026 का साल घटनाओं के लिए नहीं, परिणामों के लिए जाना जाएगा।
उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।